मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पार्ट 3 जिसकी अभ्यास 3.3 है उसका रिवीजन शुरू करेंगे। अभ्यास 3.3 का पिछली क्लास में हमने कैसे जोड़ते हैं उनको सीख लिया था और आज जो है अभ्यास 3.3 जो शब्दात्मक प्रश्न है उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मैं आपको इस अभ्यास 3.3 के जो एक प्रश्न है इसमें एग्जाम्पल में मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न सारे आपको आने चाहिए, चाहे वो आपके अभ्यास 3.3 में हो या एग्जाम्पल्स में हो। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको अभ्यास 3.3 का ही प्रश्न बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें जैसे पहला प्रश्न है 5 अंकों की छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का योग बताना है। लेकिन संख्या छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी होती है वो बताना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखो एक अंक का मतलब जिसमें एक ही संख्या होनी चाहिए। 1 से 9 तक की संख्याओं में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 से 9 में अब हम देखते हैं एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है ना। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? 1। 2 अंक की पूछी जाए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, मैं वापस नहीं लिख रही इतना बड़ी, समझ जाना। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखते हैं आप 1 से 9 में, 1 से लेकर 9 में सारी एक अंक की संख्या है। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 होते ही ये क्या है? ये तो एक अंक की संख्या। तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या में सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? 10। समझ में आ रहा है? 1 से 9 तक की गिनती में हम देखते हैं ये तो एक अंक की संख्या है। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो सबसे पहले जो अंक आएगा वो भी तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10। अब हमने देखा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 99 के बाद 10 से लेकर 99, 10 से 99 तक जो संख्या होती है वो क्या होती है? 2 अंक की होती है। 99 के बाद क्या आता है? जैसे ही 100 आता है 3 अंक की संख्या हो जाती है। तो सबसे पहले जो 3 अंक की संख्या आती है वो क्या आती है? 100। तो 3 अंक की संख्या क्या हो गई? 100। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 999 के बाद क्या आता है? 1000। 1000 होते हुए 4 अंक की सबसे छोटी, जो सबसे पहले जो संख्या आती है वो ही सबसे छोटी संख्या होती है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1000। तो अब आप क्या देख रहे हो एक चीज़ कि आप पहले एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2 अंक की 10 हो गई, 3 अंक की 100। यहाँ पे क्या है? 0। पहले 0 नहीं लगा था, फिर 1 0 लग गया, फिर 2 0, फिर 3 0। अब देखो ये 2 अंक हो गए, 1 2 3, ये 3 अंक हो गए, 1 2 3 4। तो आपको हर एक संख्या में 1 तो लगाना ही है। जैसे 5 अंक की संख्या है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 5 अंक के लिए पहले तो आपको 1 तो लिखना ही है, सब में 1 तो लिखना ही है। फिर 5 अंक के लिए 5 अंक बनाने के लिए कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी? 1 के पीछे 4 ज़ीरो। 6 अंक पूछा जाए, 6 अंक के लिए आपको 1 के पीछे कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी? 5 ज़ीरो। इसको 6 अंक बनाने के लिए कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी? 5 ज़ीरो। तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको प्रश्न करना है। 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी संख्या को। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे लास्ट में 1 अंक में क्या आती है? बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 1 से 9 में सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे पहले तो 1 आता है, सबसे बड़ी में कौन सा आता है? 9। 2 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंक की 3 बार 9 9 लिख दो। 4 अंक की में 4 बार 9, 5 अंक की लिए 5 बार 9, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या बनाने के लिए आपको 3 अंक की पूछिए तो 1 के पीछे 3 अंक बनाने के लिए कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी? 2। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 लिखो, उसकी 5 बनाने के लिए कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेगी? 4। तो 1 के पीछे 4 ज़ीरो मतलब 10,000। अब यहाँ पे आपको ये संख्या पता होगी तभी तो आप कर पाओगे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो 1 के पीछे 4 ज़ीरो लगा देना, तो वो 5 अंक की संख्या हो जाएगी सबसे छोटी। और 4 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 9 को 4 बार लिख देना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका योग हो जाएगा।
दूसरा जो प्रश्न है, देखो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो प्रश्न अगर एक साथ आए आपके जोड़ने घटाने वाले चैप्टर के, जोड़ने वाले और गुणा वाले चैप्टर के, तो आपको ध्यान रखना है योग का मतलब क्या होता है। योग मतलब जो होता है जोड़ना। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 12,488 है। प्रश्न दूसरा है, उसमें है दो संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर, दो संख्याओं का अंतर, अब इसमें आपके क्योंकि शब्दात्मक प्रश्न यहाँ किताब में है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे ऑप्शन वाले, तो आपको इतना पूरा करने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। आपको सिर्फ रफ में सॉल्व करना है, रफ में क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो दो संख्याओं का अंतर ये है। अब इसमें से छोटी संख्या क्या है, 65,900 है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 65,900 है। तो हमें बतानी है बड़ी संख्या, हमें क्या बतानी है, बड़ी संख्या। तो अब इस तरीके का प्रश्न आ गया जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, एक चीज़ याद रख लेना, कभी भी किसी भी संख्याओं का, अगर आपको दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, और अगर ये भी याद नहीं रहे, तो आपको अगर एक संख्या दी गई हो, दो संख्याओं में से एक संख्या दी गई हो और दूसरी संख्या आपको निकालनी हो, दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याओं का यहाँ पे जोड़ का उत्तर भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और उसका उत्तर दिया गया हो, जोड़ का दिया हुआ होगा हो तो उसमें अब घटाना होगा, इसमें नहीं होगा। अंतर का मतलब आपको देखना, दो नंबर है उनका अंतर, मतलब अगर जैसे है 10 और 4, 10 और 4 का अगर आपको अंतर का मतलब है घटाना ना, दोनों का अंतर आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें से एक संख्या दी गई है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 4 है ना। दो संख्याओं का अंतर 6 है, उसमें से छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो बड़ी संख्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, 6 और 4 को जोड़कर। ठीक है, तो 10 आ गया, तो यही तो था, 6 और 4 10 हो गया। तो 10 में 10 और छोटी, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर क्या होता है, 6। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी प्रश्न में इस तरीके से हो कि दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, उसमें से एक संख्या आपको दी गई हो और दूसरी संख्या निकालनी हो, तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 65,972 दोनों 12,488 दोनों को जोड़ना होगा। दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या दी गई, क्या कर दोगे, जोड़ना है। 14,50, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, एक संख्या दी गई हो, क्या करोगे, ऐसे प्रश्न में जोड़ोगे। वापस बता रही हूँ, दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, एक संख्या दी गई हो उसमें से, तो जोड़ना है ऐसे प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा, अनिल ने विजय से 18,000 रुपये उधार लिए। अनिल ने विजय से कितने रुपये उधार लिए, 18,000। अब वो उसको ब्याज सहित उसको चुका रहा है। ब्याज सहित का मतलब 18,000 तो चुका ही रहा है, उसके साथ उसको ब्याज क्या दे रहा है, 5,450 की। तो कितने रुपए विजय को वापस, कुल पूछा है ना, कभी भी किसी भी प्रश्न में कुल पूछा जाए तो आप दोनों संख्याओं का क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, कुल का मतलब जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना, संख्याओं का अंतर दिया गया है और उसमें से एक संख्या बता रखी है तो भी जोड़ना है। चौथा प्रश्न, इसमें भी देखो दुकान में कुल कितने तौलिए, कुल से ध्यान रखना है, जोड़ना है। पाँचवें में भी आपको कुल का ही बोला गया है, छठे में भी कुल का पूछा गया है। और हमारा जो प्रश्न है, मैं जो आपको एग्जाम्पल का बोल रही थी, एक व्यापार में अमन ने 15,233, रोहित ने इतने, दीपक ने इतने रुपए लगाए, बताइए व्यापार में कुल कितने रुपए लगे। तो कुल, जब भी आपका प्रश्न में कुल शब्द आ जाए, प्रश्न में क्या शब्द आ जाए, कुल शब्द आ जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है। एंड में आपको कहीं पे भी कुल शब्द नज़र आ जाए तो उसमें जोड़ना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। और योग आ जाए तब भी आपको जोड़ना है। संख्याओं का अंतर दिया गया है और उसमें से एक संख्या दी गई है, अंतर दिया गया है, एक संख्या दी गई है, तब भी क्या करना है, जोड़ना है। देखो बस आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है और दूसरी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जोड़ करना है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और किसी प्रकार के प्रश्न नहीं बनेंगे, तो सब बच्चे एक बार इनकी प्रैक्टिस करना अपनी रफ कॉपी में। ठीक है।